जय हिंद साथियों। इस वीडियो में यूपी बोर्ड के कक्षा 11 और 12 में आने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया जा रहा है। यूपी बोर्ड की कक्षा 11 और 12 में केवल 7 फिगर्स ऑफ स्पीच दी गई है। हालांकि इनकी संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन आपको केवल इन 7 फिगर्स ऑफ स्पीच का ही अध्ययन करना है। फिगर्स ऑफ स्पीच, इनका प्रयोग यानी अलंकार का प्रयोग हम किसी भाषा को और अधिक प्रभावशाली बनाने या उसको सुंदर बनाने में करते हैं। तो सबसे पहली फिगर ऑफ स्पीच आपकी है सिमिली अर्थात रूपक। सिमिली इज ए कंपेरिजन बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स यूजिंग द कंपेरिजन वर्ड्स लाइक, एज, ब्लैंक, एज एट्सेट्रा। यानी सिमिली एक तुलना होती है दो असमान वस्तुओं में, और तुलना के लिए इनमें से हम किसी एक कंपेरिजन वर्ड या तुलना के शब्द का प्रयोग करते हैं। जिन वस्तुओं में हम तुलना करते हैं वैसे तो वह असमान होती है, लेकिन उनमें कोई ना कोई एक बात ऐसी अवश्य होती है जिसके आधार पर हम तुलना करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स है, लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम, जीवन एक सपने की तरह होता है। यहाँ पर हमने जीवन को सपने से कंपेयर किया है, और कंपेयर के लिए हमने लाइक वर्ड का यूज़ किया है। सेकेंड एग्जाम्पल, शी इज़ एज फ्रेश एज ड्यू, वह इतनी ताजगी से भरी हुई है जैसे कि कोई ओस की बूंद। यहाँ पर हमने उसकी तुलना ओस की बूंद से की है और तुलना के लिए एज और एज का प्रयोग किया है। थर्ड एग्जाम्पल, आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, मैं अकेला घूमता रहा एक बादल की तरह। यहाँ पर वक्ता ने, कहने वाले ने अपनी तुलना एक बादल से की है और तुलना के लिए एज वर्ड का यूज़ किया है। सेकेंड आपका फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। मेटाफर अर्थात रूपक। मेटाफर कंपेयर्स टू अनलाइक थिंग्स और आइडियाज़ विदाउट यूजिंग एनी कंपेरिजन वर्ड। मेटाफर में भी हम दो असमान वस्तुओं की या विचारों की तुलना करते हैं, लेकिन तुलना के लिए हम किसी कंपेरिजन वर्ड का यूज नहीं करते। यानी यह भी एक तरह से सिमिली ही होता है, लेकिन इसमें तुलना के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। एग्जाम्पल्स, लाइफ इज़ ए ड्रीम, जीवन एक सपना है, यानी जीवन को हमने एक सपना ही बता दिया, सपने की तरह नहीं बताया। ही इज़ द स्टार ऑफ द फैमिली, वह परिवार का तारा है, यानी वह अपने परिवार में बहुत प्रिय है, तो हमने उसकी तुलना तारे से ही कर दी, तारे के समान नहीं बताया, तारे से ही तुलना कर दी कि वह तारा ही है। तीसरे उदाहरण में, द कैमिल इज़ द शिप ऑफ द डिज़र्ट, ऊँट रेगिस्तान का जहाज होता है। यहाँ पर हमने ऊँट को जहाज ही बना दिया, जहाज के जैसा नहीं बताया। तो मेटाफर में सिमिली की तरह ही कंपेरिजन है, लेकिन कंपेरिजन वर्ड्स का यूज़, तुलना के शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। आपका तीसरा फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन अर्थात मानवीकरण। पर्सन यानी मानव या व्यक्ति, इसलिए इसको हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन लिविंग थिंग्स और आइडियाज़। मानवीकरण यानी पर्सोनिफिकेशन में हम मानव के गुणों को प्रदान करते हैं किन्हीं ऐसी चीज़ों को जो कि नॉन लिविंग्स होती है, या ऐसे आइडियाज़ जो कि मानव नहीं होते लेकिन उनको मानव के समान दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल्स है, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, यानी महत्वाकांक्षा को जो लाभदायक परिश्रम होता है उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मजाक उड़ाने का काम कोई मानव ही करता है, लेकिन यहाँ पर वह कार्य एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा कर रही है, यानी हमने एम्बिशन को पर्सोनिफाई कर दिया है। अगले उदाहरण में, लव इज़ ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है, हमने यहाँ पर प्रेम को एक व्यक्ति की तरह दिखाया है जो कि ब्लाइंड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक होता है। तो यहाँ पर हमने अनुभव को एक अध्यापक की तरह दिखाया, यानी हमने इन उदाहरणों में महत्वाकांक्षा, प्रेम और अनुभव को व्यक्ति की तरह प्रयोग किया है। तो इनमें पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। आपका अगला फिगर ऑफ स्पीच है अपोस्ट्रोफी यानी संबोधन। संबोधन मतलब हम किसी को जब पुकारते हैं तो उसको संबोधन कहते हैं। इन अपोस्ट्रोफी एन इमेजिनरी एब्सेंट और डेड पर्सन और थिंग इज एड्रेस्ड एज इफ इट वर प्रेजेंट एंड कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अपोस्ट्रोफी में हम किसी काल्पनिक, अनुपस्थित या मृत व्यक्ति या वस्तु को इस प्रकार से पुकारते हैं जैसे कि वह हमारे सामने प्रस्तुत हो और हमें समझने में सक्षम हो। इसके उदाहरण है ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, यानी हे संसार, हे जीवन, हे समय। हम इनको पुकार रहे हैं जबकि ये सब चीज़ें क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ है। आपका अगला उदाहरण है फ्रेल्टी दाय नेम इज़ वुमेन।
फ्रेलिटी अर्थात कमजोरी की, कमजोरी तुम्हारा नाम भी औरत है। ये जो आपकी लाइन है ये विलियम शेक्सपियर के एक बड़े फेमस नॉवेल से ली गई है जिसका नाम है हैमलेट। उसमें जो उसका नायक है, जो मेन कैरेक्टर है हैमलेट, वो उस नॉवेल के स्टार्टिंग में ही ये बात कहता है, फ्रेलिटी दाई नेम इज़ वुमेन। आपका अगला उदाहरण है, ओ स्वीट कंटेंट वेर इज़ दाई अडोर। हे मधुर संतुष्टि, तुम्हारा निवास कहाँ पर है। यानी हम यहाँ पर संतुष्टि को पुकार रहे हैं, जबकि संतुष्टि क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, लेकिन हम उसको एक सजीव की तरह पुकार रहे हैं, जैसे कि वो कोई सजीव हो और हमारी बात को सुन सकती हो। तो इन तीनों उदाहरणों में हमने लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स या जो इमेजिनरी आइडियाज़ है उनको हमने केवल पुकारा है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि पर्सोनिफिकेशन और एपोस्ट्रोफी में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि पर्सोनिफिकेशन में हम लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स या जो भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ है उनको हम सजीव मानकर उनसे कुछ काम करा रहे हैं, यानी वे कुछ काम करते हैं, उनको हम मानव के रूप में दिखा रहे हैं, लेकिन अपोस्ट्रोफी में हम उनको केवल पुकार रहे हैं। तो यहाँ पर वे सब पैसिव फॉर्म में है, यानी हम उनको केवल आवाज़ लगा रहे हैं। और अपोस्ट्रोफी में जिनको हम पुकारते हैं, जिनको हम एड्रेस करते हैं, उनके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर कोमा का प्रयोग अवश्य होता है। आपका अगला फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरन अर्थात विरोधाभास। इन ऑक्सीमोरन टू अपोजिट वर्ड्स और फ्रेजेस आर यूज्ड टुगेदर। विरोधाभास अलंकार में यानी ऑक्सीमोरन में हम दो विरोधाभासी शब्दों का प्रयोग या वाक्यांश का प्रयोग एक साथ करते हैं, यानी ऐसे शब्द जिनका अर्थ विपरीत होता है या जिनकी सेंस अपोजिट होती है। उदाहरण, दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला रहस्य है। रहस्य खुला नहीं होता, लेकिन अगर वो खुल जाए तो फिर वो रहस्य भी नहीं रहता। तो यहाँ पर दो विरोधाभासी बातों को एक साथ रखा गया है। आपका अगला उदाहरण है लव इज़ बिटर स्वीट, कि प्रेम एक कड़वी मिठाई होती है, यानी अगर वो कड़वा है तो मीठा कैसे हुआ, और अगर मीठा है तो फिर कड़वा कैसे हुआ। तो ये दोनों अपोजिट वर्ड्स एक ही साथ एक वाक्य में प्रयोग किए गए हैं, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। तीसरा आपका उदाहरण है ही इज़ एन इनोसेंट क्रिमिनल, कि वह एक निर्दोष अपराधी है। यदि वह निर्दोष है तो अपराधी नहीं हो सकता, और अगर अपराधी है तो निर्दोष नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहाँ पर भी दो अपोजिट सेंस वाले वर्ड्स को एक साथ चूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर भी आपका ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। आपका अगला फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोल अर्थात अतिशयोक्ति। इन हाइपरबोल ओवर स्टेटमेंट इज़ यूज्ड फॉर एम्फेसिस और इफेक्ट। हाइपरबोल में यानी अतिशयोक्ति में हम प्रभाव के लिए या बल देने के लिए ओवर स्टेटमेंट यानी बड़ा चढ़ाकर वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जो बात जैसी होती है उसको हम बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं। एग्जाम्पल्स है 10,000 सा आई एट ए ग्लैंस, मैंने एक दृष्टि में ही 10,000 देख लिए। तो एक दृष्टि में हो सकता है कि आपने बहुत सारे देखे, लेकिन आपने 10,000 ही देखे, यानी आपने उनको गिन लिया। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काउंटिंग में भी कुछ समय लगता है। तो यहाँ पर हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। दूसरे उदाहरण में रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटलफील्ड, यानी युद्ध में खून की नदियाँ बह गई। बहुत रक्तपात हुआ होगा, बहुत से लोग मरे होंगे, घायल हुए होंगे, लेकिन खून की नदियाँ बह गई, ये कहना हाइपरबोल यानी अतिशयोक्ति होता है। तो आपका तीसरा उदाहरण है सी वेप्ट एन ओशन ऑफ टीयर्स, उसने रो रो कर आंसुओं का समुद्र बहा दिया। तो वह बहुत रोई होगी, लेकिन उसने समुद्र बहा दिया, ये एक अतिशयोक्ति है, यानी ये पॉसिबल नहीं है। आपका अगला और अंतिम जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है ओनोमेटोपिया। इन एनोमेटोपिया ए वर्ड एक्सप्रेसेस ए साउंड इफेक्ट। ओनोमेटोपिया में एक शब्द उसके आवाज़ को प्रदर्शित करता है, यानी जो इफ़ेक्ट उसको बोलने से फील होता है वो उस वर्ड से ही आपको पता चल जाता है। एग्जाम्पल्स इसके हैं द डोर ओपन विद ए बैंग, दरवाज़ा एक बैंग के साथ खुला, यानी जब दरवाज़ा खुला तो बैंग की आवाज़ आई। ये जो वर्ड यहाँ पर है बैंग, ये आपका ओनोमेटोपिया का एग्जाम्पल है। द स्नैक हिशिज, सांप हिश करते हैं। तो जब आप इस वर्ड को काफ़ी देर तक बोलोगे हिशिज को, तो आपको ऐसा फील होगा जैसे कि कोई सांप फुंकार रहा हो। तो यहाँ पर भी ये फिगर ऑफ स्पीच ओनोमेटोपिया का उदाहरण है। आपका अगला उदाहरण है द बजिंग बी फ्लू अवे। ये जो यहाँ पर वर्ड है
बजिंग। बजिंग जो वर्ड है आपका, ये आपके ध्वनि अलंकार यानी ओनोमेटोपिया का ही उदाहरण है, क्योंकि जब आप इस वर्ड को काफ़ी लंबे समय तक बोलते हो तो आपको किसी मक्खी के भिनभिनाने की आवाज़ का अनुभव होता है। तो ये थे आपके कक्षा 11 और 12 में आने वाले फिगर्स ऑफ स्पीच। आशा है आपको ये समझ में आए होंगे, और अगर नहीं आए तो आप कमेंट के ज़रिए बताइए कि इस वीडियो में और क्या सुधार किया जा सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।